Now open your page number 20. On page number 20, today we also work on question number 8 and question number 10. Okay? Question number 8 के लिए हम next page maintain करेंगे like this. First, write down complete date here. Page number 20. Page number 20 आप लाजमी mention करेंगे. Then make a line properly. Write down complete question number 8 here. स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है वो है अ रीम ऑफ पेपर वेट 7 होल नंबर 1/2 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ 1 क्वायर इफ देयर आर 20 क्वायर्स इन आ रीम. उन्होंने कहा कि अ रीम ऑफ पेपर मीन्स क्या होता है, कागज़ों की बड़ी तादाद को कहा जाता है. उन्होंने कहा एक कागज़ों की बड़ी तादाद का वेट आपके पास गिवन है 7 होल नंबर 1/2 kg. यानी कि कागज़ों की बड़ी तादाद का जो वेट है वो है 7 होल नंबर 1/2 kg. व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 क्वायर. क्वायर मीन्स क्या होता है, एक दस्ते को कहा जाता है. एक दस्ते का वेट क्या होगा इफ़ अगर देयर आर 20 क्वायर्स इन आ रीम. यानी कि जो आपके पास रीम ऑफ पेपर गिवन है यहाँ पर, यानी कि जो उसका वेट गिवन है उसमें टोटल कितने क्वायर्स है, 20 क्वायर्स हैं, यानी कि 20 दस्ते हैं. यानी कि 7 होल नंबर 1/2 kg का जो वेट आपके पास गिवन है उसमें 20 दस्ते किसके, कागज़ों की बड़ी तादाद के. तो उन्होंने कहा कि अगर 20 दस्ते हैं 7 होल नंबर 1/2 kg के वेट में, तो 1 क्वायर यानी कि एक दस्ते का वेट कितना होगा, इस हिसाब से आपको वो फाइंड आउट करना है. यानी कि वेट फाइंड आउट करना है आपको एक दस्ते का, जबकि आपके पास 20 दस्ते का जो है वो वेट यहाँ गिवन है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास 20 दस्ते के वेट आपके पास यहाँ गिवन है, जबकि आपको एक दस्ते का जो वेट है वो फाइंड आउट करना है. तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे. किसको किससे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास कंप्लीट केजी गिवन है उसको 20 से डिवाइड कर लेंगे. ओके, जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक दस्ते का वेट आ जाएगा. ठीक है, अब हमने आंसर को जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे. कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करने के लिए फर्स्ट वन हेडिंग क्या मेंशन करते हैं, हम डेटा की मेंशन करेंगे. ओके, डेटा में हम क्या राइट करते हैं, डेटा में हम 2 थिंग्स राइट कर रहे होते हैं. जो चीज़ हमारे पास यहाँ गिवन होती है वो राइट करते हैं, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम वो भी राइट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, हमारे पास जो कागज़ों की बड़ी तादाद थी उसका वेट गिवन है. तो क्या राइट करेंगे, आ रीम of paper weight is equals to 7 whole number 1/2 kg. ओके, फिर उन्होंने क्या कहा, इफ़ देयर आर 20 क्वायर्स इन आ रीम. ये भी आपके पास गिवन है. तो क्या क्या राइट करेंगे हम, नंबर ऑफ क्वायर्स इन आ रीम इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, यानी कि जो आपके पास टोटल वेट आपके पास जो गिवन है उसमें कितने दस्ते थे, उसमें 20 दस्ते थे कागज़ के. ठीक है, आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 क्वायर. यानी कि आपको एक दस्ते का वेट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे, वेट ऑफ 1 क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए हम क्या राइट करते हैं, क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं. ओके, अब हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पर सॉल्व में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ. डिवाइड में हम क्या करेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास टोटल वेट गिवन है उसमें से आप 20 को डिवाइड करोगे. टोटल वेट कितना गिवन है आपके पास, 7 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, यही चीज़ आपके पास गिवन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है उसको जो है चेंज कर देंगे किसमें, नॉर्मल फ्रैक्शन में. तो कंपाउंड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. 2 7 ज़ा 14, 14 में 1 प्लस कर लें, कितना हो जाएगा 15. 15/2 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, अब आपके पास 1 फ्रैक्शन गिवन है और एक जस्ट नंबर गिवन है. जब आपके पास नंबर गिवन है उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, जो कि हम यहाँ खुद से राइट करेंगे अपने फर्स्ट 1 फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, जब आपके पास वैल्यू फर्स्ट 1 फ्रैक्शन में गिवन होती है तो सेकंड 1 हम फ्रैक्शन जो है वो हम खुद से मेक कर लेते हैं, ताकि हमें उसको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना आए. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 20 के नीचे 1 राइट कर लिया. जब कोई डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता तो इट मीन्स उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है. अब आपके पास कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, 15/2 डिवाइडेड बाई 20/1. डिवाइड को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिवाइड को सबसे पहले हम किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं. जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होता है वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है. मीन्स न्यूमिनेटर वाला नंबर ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर वाला नंबर नीचे आ जाता है. कैसे राइट करेंगे उसको, 15/2 डिवाइड किस में चेंज आएगा, मल्टीप्लाई में,
1 ऊपर राइट करेंगे और 20 को हम नीचे राइट करेंगे। ओके, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होता है डिवाइड के बाद वाला, वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है, 1 ऊपर चला गया और 20 नीचे आ गया। अब आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है और सेंटर में आपके पास मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है। जब भी 2 फ्रैक्शंस गिवन होते हैं और सेंटर में मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन होती है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज फिर हम उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो। 2 and 1 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, बट 15 and 20 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 5। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 5। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब आपके पास जो रिमेनिंग नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 and 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 ज़ा 3 and 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8। तो यानी कि हमारे पास वेट ऑफ 1 क्वायर क्या आ गया, 3/8। एक दस्ते का वेट, यानी कि एक कागज़ के दस्ते का वेट क्या मतलब कागज़ का जो दस्ता एक है उसका वेट क्या आ गया, 3/8। क्लियर हो गई बात। तो हम अपने आंसर को कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे, जिसके लिए सब पहले हेडिंग क्या मेंशन करेंगे, हम आंसर की हेडिंग मेंशन करेंगे लाइक दिस। ओके, आंसर को आप कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे और उसके लिए क्या राइट करेंगे हम, वेट ऑफ 1 square is 3/8 kg। क्लियर हो गई बात। यही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमसे कहा गया था व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 स्क्वायर, एक दस्ते का वेट क्या है, वेट ऑफ 1 स्क्वायर इज 3/8 kg। एक दस्ते का जो वेट है वो है 3/8 kg। क्लियर हो गई बात। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम नेक्स्ट पेज मेंटेन करेंगे। मेक अ लाइन प्रॉपर्ली, राइट डाउन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास गिवन है वो है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 25,000 पीपल विच कंसिस्ट ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस। इफ 2/5 and 1/5 of population are men and children respectively, find the number of women in the town। यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन है, यानी कि आबादी कितनी है, 25,000 पीपल, यानी कि 25,000 लोग हैं उसमें। विच कंसिस्ट ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि मुश्तमिल है किसमें, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन में, यानी कि आदमी, औरतें और बच्चों में। इफ़ 2/5, ठीक है, इफ़ 2/5 एंड 1/5 ऑफ पॉपुलेशन आर मैन एंड चिल्ड्रन। उन्होंने कहा अगर 2/5 जो है पॉपुलेशन मैन की है एंड 1/5 जो है वो चिल्ड्रन की है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन। तो यानी कि नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन के नंबर्स, यानी कि वुमेन की क्वांटिटी कितनी होगी टाउन में, आपको वो फाइंड आउट करना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एक टाउन की जो आबादी है वो है 25,000, जो कि किस पे कंसिस्ट है, किस पे मुश्तमिल है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस पर। फिर उन्होंने कहा अगर 2/5 पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो मैन की है, आदमियों की है, और 1/5 आबादी जो है वो चिल्ड्रंस की, यानी कि बच्चों की है, उस हिसाब से फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन की क्वांटिटी कितनी होगी, आपको वो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या राइट करेंगे, डेटा राइट करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ यहाँ क्लियर हो चुकी है कि हमें नंबर ऑफ वुमेन्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि वुमेन्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि टाउन में कितनी थी। तो उसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट वन स्टेप में ये करेंगे कि हम क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी मैन की एंड चिल्ड्रन की फाइंड आउट करेंगे। जब तक आप एक्चुअल क्वांटिटी मैन एंड चिल्ड्रन की फाइंड आउट नहीं करोगे तो आपको वहाँ पर वुमेन की क्वांटिटी फाइंड आउट नहीं होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मैन एंड क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या राइट करेंगे, डेटा राइट करेंगे। ओके, डेटा में हम क्या राइट करते हैं, डेटा में हम 2 थिंग्स राइट करते हैं, जो चीज़ हमारे पास यहाँ गिवन होती है वो, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम वो राइट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 25,000 पीपल। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे, population of a town is equals to 25,000 people। ठीक है, एक टाउन की आबादी कितनी है, 25,000 पीपल है, यानी कि 25,000 लोग हैं। उसमें से उन्होंने क्या कहा था, 2/5 जो है वो पॉपुलेशन है, आबादी है किसकी, मैन की। तो इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ
मैन इज इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन भी दी हुई है आपको 1/5, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 1/5, ओके। ना उन्होंने आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए किया है, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन। आपको वुमेन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जो कि टाउन में थी। तो आप क्या राइट करोगे, नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना होता है उसके लिए हम क्या राइट करते हैं, क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे, ओके। सॉल्व में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैन एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हमें नंबर ऑफ वुमेन यानी कि क्वांटिटी जो है वो वुमेन की नहीं जो है क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, मैन की, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या राइट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैन, मैन की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। मैन की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका आपके पास फ्रैक्शन क्या गिवन है, 2/5 गिवन है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 25,000 से। क्यों 25,000 से करें, क्योंकि जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास गिवन है यानी कि पॉपुलेशन गिवन है टाउन की, वो क्या गिवन है, वो 25,000 पीपल पे गिवन है। तो इसलिए हम 25,000 राइट करेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम मैन की एक्चुअल क्वांटिटी निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि जो फ्रैक्शन आपके पास मैन का गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल क्वांटिटी से, यानी कि टोटल पीपल से जो कि टाउन में मौजूद है, यानी कि जो टाउन की कंप्लीट आबादी है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 25,000 लोगों से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसलिए हमने 25,000 राइट किया। क्लियर हो गई बात। नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 एंड 25 को और ये 25,000 को, और ये कौन से टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेबल ऑफ 5 से हो जाएगा, ओके। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 जीरोस कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। जो आपके पास अब रिमेनिंग नंबर रह गए उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000। जब 2 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। क्लियर हो गई बात। क्वांटिटी ऑफ मैन कितनी आ गई, 10,000। इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन हम फाइंड आउट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू, उसका फ्रैक्शन क्या गिवन है, 1/5। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000 से, क्योंकि टोटल आबादी जो गिवन है वो 25,000 ही गिवन है। नाउ यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल ऑफ 5 से ही कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 जीरोस कहाँ चले गए, ऊपर। अब यहाँ आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपके पास रिमेनिंग नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5,000। तो यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी क्या आ गई चिल्ड्रन की 5,000 और मैन की कितनी आ गई हमारे पास 10,000। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ वुमेन्स फाइंड आउट करेंगे, जिसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, क्वांटिटी ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल आबादी हमारे पास कितनी गिवन थी, 25,000। यानी कि जो टोटल आबादी गिवन थी टाउन की वो कितने लोगों पर थी, 25,000 लोगों पर थी। तो हम 25 राइट करेंगे, कंप्लीट। देन माइनस कर देंगे 25 को, किससे माइनस करेंगे, मैन एंड चिल्ड्रन की जो आपके पास क्वांटिटी गिवन है उससे माइनस कर देंगे। तो उसको हम किस वे में राइट करेंगे, ब्रैकेट 10,000 प्लस 5,000, ठीक है। मैन एंड चिल्ड्रन की क्वांटिटी को आप प्लस कर लोगे, जो आपके पास आंसर आएगा उसमें से आप क्या करोगे, टोटल जो आबादी आपके पास गिवन है उसमें से उस क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे जो कि मैन एंड चिल्ड्रन को प्लस करके आएगी। क्लियर हो गई बात। 25,000 हमने एज इट इज राइट किया। सबसे पहले हम मैन एंड चिल्ड्रन की क्वांटिटी को प्लस कर लेंगे। 10 में जब आप 5 प्लस करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। यानी कि मैन एंड चिल्ड्रन की जब क्वांटिटी को मिला लिया तो टोटल क्वांटिटी क्या आ गई, 15,000। और आपके पास जो गिवन क्वांटिटी थी यानी कि जो पूरी टाउन की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 25,000। अब 25,000 में से आप 15,000 को लेस कर देंगे जो कि मैन एंड चिल्ड्रन की क्वांटिटी थी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। यानी कि क्वांटिटी ऑफ वुमेन कितनी आ गई हमारे पास, 10,000। हमसे यही फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन, यानी कि क्वांटिटी या नंबर ऑफ वुमेन्स क्या थी टाउन के अंदर। तो नंबर ऑफ वुमेन्स कितने आ गए हमारे पास, 10,000। क्लियर हो गई बात। अब अपने आंसर को जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे, ओके। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग मेंशन करेंगे, किसकी,
आंसर की। ओके, और आंसर कैसे राइट करेंगे अब हम? 10,000 वुमेन आर इन द टाउन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन फाइंड आउट करना था आपको टाउन के अंदर की। तो हमने क्या राइट किया? 10,000 वुमेन आर इन द टाउन, यानी कि जो है 10,000 औरतें थीं किसमें? टाउन में। यानी कि कंप्लीट पॉपुलेशन जो आपके पास गिवन थी उसमें से जो मैन की क्वांटिटी थी वो थी 10,000, चिल्ड्रन की क्वांटिटी थी 5,000, और उसी हिसाब से हमारे पास वुमेन की क्वांटिटी कितनी आ गई? 10,000। क्लियर हो गई बात? यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से क्लियर हो गया है और किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, टुडे क्लास इज फिनिश्ड नाउ। थैंक यू।